फिर मैंने कहा ना, किसी को कि लीवर कमजोर है तो लिवोग्रीन, किडनियां कमजोर है तो रीनोग्रीन, आपके पेनक्रियाज कमजोर है तो मधुनाशिनी मधुग्रीन, आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम अंदर से डगमगा गया है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रीन, बीपी नॉर्मल, थायराइड कमजोर है तो थायरोग्रीन, लंग कमजोर है तो स्वासारी ब्रोनकोम, और हार्ट कमजोर है तो कार्डियोग्रिड, हृदयामृत। फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, आंखें कमजोर है, आई ग्रिड का कमजोर है, ईयर ग्रिड, पूरी इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड। और फिर उससे पूरे शरीर का ताना बाना हिलने लगा है तो फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम भी पूरा डगमगा गया है तो न्यूरोग्रिड गोल्ड, ये हमने प्रयोग करवाए। पूरा शरीर गल सड़ गया तो गोधन अर्क कायाकल्प वटी नीम घनवटी, सामान्य चर्म रोगों में डर्माग्रिड, सोराइसिस एक्जिमा है। जैसे यहाँ पर भी कल परसों में बहनों से मिल रहा था तो एक बहन बोली जी 20 साल से प्रॉब्लम थी, यहाँ तो 5 दिन में ठीक हो गई, एक्जिमा था, भयंकर भयंकर एक्जिमा। कल एक बेटी, बड़ी होशियार बेटी, बोले बाबा जी ये तो ठीक हो गया मेरा तो सोराइसिस। किससे ठीक हो गया? बोले बस गोधन अर्क पिया और सोरोग्रिट लिया, नीम घनवटी और परहेज जो आपने बताया नहीं तो पूरा पूरा था, बचपन से ही ग्रसित थी। एक बहन तो 1300 आरे फैक्टर जाह्नवी। बोले बाबा जी एक जरा सी भी इधर से उधर हिल नहीं सकती थी, अब तो मुक्त हो गई इससे। बड़ा लेकिन करना पड़ता है। फिर बोले बीच में फिर मैंने गड़बड़ कर दी, प्रधान दृष्टि से किसी का वात, किसी का पित्त, किसी का कफ प्रधान शरीर होता है। और ये तो हो गया दोष की दृष्टि से। तात्विक दृष्टि से किसी का तमस प्रधान, किसी का रजस प्रधान, किसी का सत्व प्रधान चित्त होता है। ये बड़ा गहरा तत्व है। आपकी जो प्रधान प्रकृति है और उससे फिर ऊपर उभरना आपको, उसकी पहचान होनी चाहिए। सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, इसका बोध होना चाहिए। और फिर वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप आपको अपने तन मन जीवन को उभारना चाहिए।